कि गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़गड़ काड़े कोट, अंतर साहे हाथ दे, बाहर वाहे चोट। उसका स्वभाव है डंक मारना, काटना, और मेरा स्वभाव है उसको बचाना। निर्वहन कर रहे हैं और इसी की वजह से आज जो है आपको अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दी जा रही है स्कूल के अंदर। आपने देखा होगा कि इनमें भी हमारे कुछ गुरुजन ऐसे हैं कि एक बार घड़ी फेल हो सकती है, लेकिन गुरुजनों का टाइम फेल नहीं हो सकता है। या कुछ गुरुजन हमारे ऐसे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अपनी ड्यूटी को कभी जो है छोड़ना नहीं है, कभी अवॉइड नहीं करना है। मोस्टली गुरुजन इसी तरीके से हैं और निश्चित रूप से भविष्य में ये बच्चे किसी भी पद पर जब सुशोभित होंगे तो उन गुरुजनों को याद करेंगे कि हमारे फला गुरु ऐसे थे, फला हमारे गुरुजन ऐसे थे। कि जबकि मुझे आज याद है कि जब मैं 10th में पढ़ता था, उस वक्त हमारे स्कूल के अंदर, आजाद हिंद कॉलेज के अंदर, श्री मुकुंद नारायण दुबे जी ऐसे टीचर्स थे कि 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होते थे। साथ ही मैंने देखा कि कभी उनको बात बीच में कोई डिस्कस करते नहीं देखा गया। और थे वो हिंदी के टीचर। आज मैं उनकी अपने खुले और गले से उनकी प्रशंसा करता हूँ। आप रियली मान लीजिए कि वो हिंदी के टीचर थे, काव्य संकलन पढ़ाते थे। उनकी लगन, उनकी तन्मयता, मैंने कुछ क्लासों में बच्चों में उनकी प्रशंसा की थी। उनका 7th पीरियड हिंदी का था, लेकिन उन्हें पढ़ाने का इतना शौक था। उम्र उनकी लगभग 55 वर्ष रही होगी, लेकिन पढ़ाने का इतना शौक था कि 7वें पीरियड में, नहीं दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में उनका पूरा का पूरा क्लास खचाखच हो जाता था। अन्य बच्चों का क्या रहा था मुझे नहीं पता। पहले 10th में हिंदी के 3 पेपर हुआ करते थे, जिसमें काव्य संकलन संभवतः 38 मार्क्स का हुआ करता था और मेरे 38 में से 38 थे, जबकि हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजन का और बच्चों का दोनों का प्रयास हो तो निश्चित रूप से हम जो है सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे 2 गुरुजन आपने भी देखे होंगे, विनोद चेलप्पा, जो यहाँ मुझे लगता है होंगे भी नहीं, वो डिसिप्लिन में होंगे, डिसिप्लिन लेकर है, वो कभी अपनी ड्यूटी को छोड़ नहीं सकते। बच्चे इन्हें याद करेंगे, भविष्य में जहां भी जाएंगे उनकी ड्यूटी को याद करेंगे। और मैं ऐसे टीचर्स के लिए आपसे चाहूंगा कि तालियां बजाएं और आने वाले 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है, उस अवसर पर उन्हें जो है उनका सम्मान, उनको रिगार्ड दिलाया जाएगा। इसी क्रम में और भी टीचर्स हैं, मैं एक टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो एक डिसिप्लिन के मैटर की जो बात कर रहा हूँ उस बात की करता हूँ। लेडीज डिपार्टमेंट में शैला खान, जिनका कोई जवाब नहीं है, उनकी डिसिप्लिन के लिए कितने भी अड़चने उनके सामने आई, ये लोग जो शिक्षक जो आपको डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाते हैं वो अपने हक के लिए नहीं लड़ते, वो आपके हक के लिए, आपके स्किल के लिए आपसे और आपके पेरेंट्स से युद्ध करते हैं कि इनमें ये कमी, इनमें ये कमी, जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो सुना भी होगा कि गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़गड़ काड़े कोट, अंतर साहे हाथ दे, बाहर वाहे चोट। मतलब गुरु का काम ही ये है कि ऊपर से अगर आपको पनिश कर रहा है तो अंदर से अपना हाथ लगाए हुए है कि कहीं ज्यादा चोट न लग जाए। ऐसे गुरु की सहृदयता बहुत ही नमन करने लायक है। उनकी इस सहृदयता को
मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो ऐसी सैला खान मैडम, जो लड़कियां जिनको विशेष रूप से वो कहीं ना कहीं कंप्लेंट करती रहती है, उसके बावजूद भी ड्यूटी को नहीं छोड़ती है। ऐसी सैला खान मैडम जो बच्चियों के डिसिप्लिन को बरकरार बनाए रखती हैं, इनको भी जो है कोशिश की जाएगी कि वो 5 सितंबर जिस दिन शिक्षक दिवस होगा उनको सम्मानित किया जाएगा। मैं उन सारे शिक्षकों को, अकेले यही तो नहीं है, उन सारे शिक्षकों को जो मैं यहाँ नाम नहीं ले पा रहा हूँ भी, वो है बहुत सारे शिक्षक, 99% ऐसे हमारे शिक्षक गुरजन हैं जो अपने अपने क्षेत्र में वो महारत हासिल है, चाहे वो हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा मतलब बहुत सारे, मैं अभी नाम लूं तो छूट रहे होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन सारी की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। मैं बच्चों आज स्पेशली आपको बता रहे हैं कि जब टाइम पर पहुंचने की लाइफ में कोशिश करें। जब स्कूल आते हैं तो पहला प्रेफरेंस होना चाहिए प्रेयर में समय से पहुंचे, क्लास में पढ़ने जा रहे हैं तो पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कि समय से पहले पहुंचे। ये सारी और डिसिप्लिन में रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको आप फॉलो करेंगे और मैं स्पेशली इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बच्चों, आपको एक चलते चलते 2 मिनट में आपको बता दें कि अगर कोई टीचर ये कहता है कि आपके अंदर ये कमी है, तो इसलिए नहीं कहता है कि उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, इसलिए नहीं कहता है कि उसकी भूख बढ़ जाएगी, वो सिर्फ इसलिए कहता है कि आप में सुधार हो जाए, क्योंकि उनके ब्लड में ये भरा हुआ है, उनके रग रग में भरा हुआ है कि स्टूडेंट के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और इसी लक्ष्य के तहत वो अपना काम करते रहते हैं। मैं उन गुरजनों से वाई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो लगातार अपने काम को कभी छोड़े नहीं। एक दिन का वाकया है कि एक नदी में एक बिच्छू जो है बहता चला जा रहा था। एक संत उस नदी के किनारे बैठे थे, उन्हें लगा कि ये मर जाएगा, तो उन्होंने अपना पानी में नीचे हथेली लगाई और उसको ऊपर उठाने की कोशिश की, तो बिच्छू ने क्या किया, काट दिया, डंक मार दिया। और जैसे ही डंक मारा, लेकिन उन्होंने उसको जो है जैसे डंक मारा तो हाथ फिर हिल गया, फिर नदी में गिर गया, उनके दर्द हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना, दोबारा फिर लिया और उसको वहां डाल दिया। दूसरा कोई देख रहा था, उन्होंने कहा महाराज जी ये तो आप पे डंक मार रहा है, आप उसको निकाल के पानी के बाहर कर रहे हैं, आपको तो चाहिए था इसको मार देना चाहिए था। बोला नहीं, वो उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है डंक मारना, काटना, और मेरा स्वभाव है उसको बचाना। जो अच्छे गुरजन हैं वो अपने कभी स्वभाव को छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे कितनी की कितनी भी प्रॉब्लम्स आए। और ऐसे गुरुओं को और ऐसे बच्चों को, हमारे बच्चों का भी विशेष सहयोग है, जो मॉनिटर है उनका विशेष योगदान है। मॉनिटर की वजह से काफी डिसिप्लिन बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है। और जो बसेस मॉनिटर है वो भी अपने कार्य में लगे हुए हैं। मैं उन बसेस मॉनिटर्स और मॉनिटर्स और सब मॉनिटर्स को अपनी तरफ से तहे दिल से, मैनेजमेंट की तरफ से उनको तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाह रहे हैं कि आपके जीवन की शुरुआत यहीं से हो चुकी है। आप अच्छा अभी से मेंटेन करेंगे तो लाइफ आपकी मेंटेन होती रहेगी। यही तो आपकी ट्रेनिंग है। कोई व्यक्ति 6 महीने की ट्रेनिंग लेके एसआई बन जाता है, कोई 1 वर्ष की ट्रेनिंग लेके आईपीएस बन जाता है। आपकी आज से, किसी की 6 से, किसी की 12 से, किसी की 10 से ये जो है ट्रेनिंग शुरू हो गई है। आपकी लाइफ इतनी अच्छी होगी जिसको आपने अभी सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।